रहा है। तान्या मित्तल आज बिग बॉस का नाम सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं बल्कि एक जुनून बन चुका है, जहां लाखों लोग हर एक पल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर लोग मतलब हर कोई, और इस फिनाले ने इस जुनून को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। जब दिल्ली मेट्रो के 75 स्टेशंस पर तान्या मित्तल के नाम की क्रेज देखने मिली, हर स्क्रीन पर हर दीवार पर बस एक ही चेहरा, एक ही नाम चमक रहा है, वो है तान्या मित्तल। लोग रुक कर फोटो ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और अपनी स्टोरीज में शेयर भी कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को बताना चाहते हो कि ये कोई नॉर्मल कंटेस्टेंट नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो हर जगह फेल हो चुकी है। सुबह से ही मेट्रो स्टेशंस पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। लोग ऑफिस जाते हुए भी तान्या की पोस्टर्स के सामने रुक रहे हैं। कुछ लोग उनके लिए नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ ये सोचकर हैरान हैं कि कैसे एक लड़की जो हाउस के अंदर इतना इमोशनली स्ट्रांग रही, इतनी ऑनेस्ट रही थी, फियरलेस रही, आज शहर की बोले सांसों में बस चुकी है। बिग बॉस के इस साफ और प्यारे सफ़र में तान्या ने कभी अपनी आंखों से सच बोलना बंद नहीं किया। चाहे कितनी ही मुश्किल पल आए हों, चाहे कितने ही इल्ज़ाम लगे हों, चाहे कितने ही बार उसे तोड़ने की कोशिश की गई हो। बिग बॉस से घर में दोस्तियों में कभी झूठ नहीं बोला। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद उनकी अप्स एंड डाउन्स फेक चीज़ें जो हमें लगती हैं, साइड रखते हैं इसको। तान्या और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हर एक ज़माने में हर एक इंसान के लिए बन जाती हैं, जहाँ शायद किसी के लिए आज पब्लिक से प्यार, उसका नाम एक साथ मिलना, ये उनकी मेहनत ही है, जहाँ उन्होंने दोस्ती में झूठ नहीं बोला। फिनाले के बिल्कुल करीब आते आते उनकी पॉपुलैरिटी ने एक हिस्टोरिक लेवल टच कर लिया है, जो सिर्फ वोट्स तक सीमित नहीं है बल्कि लोगों की दिल तक पहुंच चुकी है। जब कोई कंटेस्टेंट मेट्रो स्टेशन का एक होर्डिंग्स पर एक फ़ोटो लगाए और छा जाए भाई, उस तो बताओ वो कंटेस्टेंट की बात ऑफिस की चाय पर और कॉलेज के कॉरिडोर में होने लगे, तो समझ लाना भाई कि यही चाहिए था। और सिर्फ यही गेम नहीं रहा, ये एक इमोशन बन चुका है कि तान्या मित्तल इस इमोशन की सबसे बड़ी वजह बन चुकी हैं और सबसे बड़ी वजह बनकर सबके सामने भी आई हैं। उनकी जर्नी, उनका एटीट्यूड, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका कॉन्फिडेंस आज हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। और ये क्रेज सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जो हर रास्ते पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर नज़र में साफ दिखता है। दोस्तों, तान्या ने भले कुछ चीज़ें झूठ कही हो, लेकिन घर के अंदर गेम बहुत अच्छा खेला है। जैसे जैसे ग्रैंड फिनाले का वक्त पास आ रहा है, वैसे वैसे हार्ट बीट फास्ट होती जा रही है। फैंस की सबकी नज़रें एक ही इंसान पे टिकी हैं, वो है तान्या मित्तल। यानी ट्रॉफी तान्या मित्तल के हाथ में होगी। क्या उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत, उनका सच उन्हें इस मौके तक ले जाएगा जहाँ से सिर्फ एक ही नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा। जो भी रिजल्ट हो, जो भी डिसीजन आए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तान्या मित्तल इस सीज़न की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी हैं और उनका नाम बिग बॉस के सबसे यादगार नामों में से हमेशा एक माना जाएगा। आपको पता है, दिल जीतो ट्रॉफी आए ना आए, तो तान्या मित्तल ने कहा है कि मैं ट्रॉफी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन अगर मैंने दिल जीता है ना, सब यही कहते हैं कि दिल जीता भाई, आपके नाम से शो को जाना जाएगा, इससे बड़ी ट्रॉफी क्या हो सकती है। ट्रॉफी कोई भी ले जाए, लेकिन अगर दिल जीता है तान्या मित्तल की तरह, तो भाई तान्या मित्तल छा चुकी हर जगह, आप देख सकते हो। और जब भी कोई बिग बॉस 19 को याद करेगा वो तान्या मित्तल बोलेगा। जो भी कोई बिग बॉस 19 को याद करेगा वो तान्या मित्तल ही बोलेगा, क्योंकि तान्या मित्तल जैसी कंटेस्टेंट कभी ऐसी थी ही नहीं कोई, और आई डोंट थिंक सो कि आगे भी होगी, क्योंकि तान्या मित्तल वो अतरंगी अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर चुकी हैं जो शायद कोई कभी ही कर पाएगा। क्योंकि खुद के बारे में कुछ भी कहना, जबकि लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं, तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, बाहर इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, झूठी, फेक है, ड्रामा क्वीन बोला गया, घर के अंदर भी ड्रामा क्वीन बोला गया। जिनके साथ दोस्ती निभाना चाहा, उन्होंने भी उसे ड्रामा क्वीन फेक बोला, उसके केयर को फेक बोला, उसकी दोस्ती को फेक बोला।
चलो मान लिया उसके पास वो बंगले नहीं होंगे, मान लिया उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे, एटलीस्ट बिग बॉस के घर में आके जो दोस्ती वो निभा रही थी, जो केयर वो प्यार वो दे रही थी, क्या वो भी झूठे मान लिए जाएंगे? उसने लिटरली जिसके साथ भी दोस्ती करनी चाहिए दोस्ती की, 100% दिया अपना, उसकी केयर की, उसको प्यार दिया, और कहीं ना कहीं वो अपनी अंदाज से किसी को पसंद आए ना आए, लेकिन किसी को अब्यूज़ नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया। अगर वो खुद को फेक करते आई है तो उसकी तकलीफ़, उसका इम्पैक्ट भी सिर्फ उसको पड़ा। वीकेंड के वॉर पे जब कोई सिलेब आता था, जब सलमान खान आते थे, हमेशा उसे बुली किया गया है, हर किसी ने उसका मजाक बनाया है वीकेंड के वॉर पे आके। यानी उसकी झूठ और फेकनेस की वजह से कोई और हार्म तो नहीं हुआ, जो भी हुआ उसके ऊपर हुआ, उसने सहा, रोया, बुरा लगा, कुछ भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर हुआ, किसी और पे। यार उसकी झूठ से कोई हार्म थोड़ी हो रहा है, उसकी झूठ से कभी उसने किसी पे झूठे इल्ज़ाम तो नहीं लगाए कि तुम ऐसी हो वैसे, झूठे इल्ज़ाम भी तो नहीं लगाए। भाई झूठी है भी तो अपने लिए झूठ बोला है, अपने घर के बारे में बोला है, तो यार। और जिस इंसान ने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, हर्ट नहीं किया और अब्यूज़ नहीं किया, आई थिंक सो कि जगह बनाना ऑडियंस के दिल में तो बनता था, क्योंकि ऑडियंस ने भी देखा है किसने कितनी तमीज़ दिखाई है, किसने कितना क्या दिखाया है। तो भाई ऑडियंस का प्यार मिलना हमारी तान्या को जायज़ है, और कहीं ना कहीं डे वन से जो वोटिंग थी उनके लिए, डे वन से जो फैंस थे वो बहुत गिनकर हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भाई 100% सपोज अगर ऑडियंस है तो 80% को अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है। वो भी अपने अंदाज से, अपने ये कहानियों से, स्टोरी से, अपनी बातों से, अपनी बुली से, अपनी ट्रॉफी से, अपने अंदाज से, अपनी झूठ से ही सही चलो, और या फिर अगर रो भी दिया तो सिंपैथी कार्ड से ही चलो मान लो, लेकिन 80% ऑडियंस को कन्वर्ट कर देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी है उसकी अपनी अपनी एक ऑडियंस थी, फैन बेस थे ऑलरेडी। अगर टीवी फेस हो तो ऑलरेडी फैन बेस होती, लेकिन तान्या के पास कोई फैन बेस नहीं था। उसने फैन बेस बनाना छोड़ दो, उसने जो हरकतें की फैन बेस कभी बन नहीं पाता, लेकिन उसने अपने इनोसेंट नेचर से, यानी किसी को बिना हर्ट किए, बिना किसी को अब्यूज़ किए, दोस्ती में प्यार हुआ दिखा के उसने ऑडियंस को भाई अपनी तरफ खींचा है। ये आप समझ सकते हो, ऑडियंस को उसने अपनी तरफ खुद से ज़बरदस्ती खींचा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। वेल आपको क्या लगता है, आपके राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें टेलीविजन को।